देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है कृषु जी ने। तो सबसे पहले कृषु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गिरिडीह के रहने वाले कृषु जी बताते हैं कि एक बार मैं अपने भैया और भाभी को लेने के लिए स्टेशन के लिए निकला। उनकी ट्रेन 3:40 पर प्रसनाथ स्टेशन पहुंचने वाली थी और मुझे भी स्टेशन पहुंचने में वक्त लगता, तो मैं 3 बजे के करीब ही स्टेशन के लिए निकल गया था। जब मैं कार ड्राइव करता हुआ डुमरी धनबाद वाले रास्ते पर पहुंचा, जो कि पूरा जंगल का ही इलाका है, तो अकेले होने के कारण मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी थी। मैंने अपना मन बहलाने के लिए सॉन्ग प्ले कर दिया और आराम से ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब मैं कुछ आगे पहुंचा तो मुझे कोई सड़क के किनारे लेटा हुआ नजर आया। रात के वक्त वो भी ऐसी सुनसान जगह पर कोई ऐसे कैसे सो सकता है भला। फिर मुझे लगा शायद पी पाकर लुढ़का हुआ होगा। ये सोचकर मैं उस आदमी को इग्नोर करते हुए वहां से आगे निकल गया। मेरे कुछ दूर जाते ही मुझे बड़ी ही गंदी बदबू आने लगी। बदबू से बचने के लिए मैं अभी कार के शीशे ऊपर ही कर रहा था कि मेरी नजर कार के साइड मिरर पर पड़ी, जिसमें मुझे वही आदमी बड़ी तेजी से मेरी ओर आता हुआ नजर आ रहा था। उसके शरीर से सफेद सफेद धुआं निकल रहा था। ये देखकर मेरी तो बत्ती ही बुझ गई। तभी मैंने कार की स्पीड और भी बढ़ा दी, मगर ज्यादा घबरा जाने के कारण मैं कार को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से मेरी कार सड़क से उतर गई और वहां की झाड़ियों से टकराने लगी थी। कार के सड़क से उतर जाने के बाद मैं अब और भी ज्यादा पैनिक करने लगा। मैंने किसी तरह कार को वापस सड़क पर लाया और वहां से तेजी से कार भगाई, मगर अभी भी वो आदमी मेरे पीछे ही था। काफी देर तक वो आदमी मेरे कार के ही पीछे भागता रहा। फिर वो एकदम से दिखाई देना बंद हो गया। साथ ही अब वो गंदी बदबू भी नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि अब उस मुसीबत से छुटकारा मिल गया है, मगर ऐसा नहीं था। कुछ दूर जाते ही मुझे फिर से एक बार वही बदबू आने लगी थी और इस बार बहुत तेज आ रही थी, मगर वो आदमी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं अभी अपने आसपास देख ही रहा था कि मुझे लगा कि शायद वो आदमी कार की छत पर है, जिसके चलने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। और तभी एकदम से वो आदमी मेरे फ्रंट शीशे पर लटक गया। वो बड़ा ही डरावना था। उसे देखते ही मैं पीछे की तरफ सरक गया था, जिस वजह से मेरे हाथ से स्टीयरिंग भी छूट गई थी और अब कार सड़क से हटने ही वाली थी कि मैंने हिम्मत जुटाकर तुरंत ही स्टीयरिंग पकड़ ली और मैं हिम्मत जुटाकर कार चलाता रहा। तभी हल्की हल्की रोशनी आने लगी थी। रोशनी के आते ही वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया और साथ ही वो बदबू भी। अब तक सुबह हो चुकी थी और मैं स्टेशन पहुंच गया था। फिर जब मैंने इस बात का जिक्र वहां के लोगों से किया तो वहां के लोगों ने बताया कि उस इलाके में बहुत सारे हादसे हुए हैं और रात के वक्त वहां से अकेले गुजरना मतलब कि जान जोखिम में डालने के बराबर है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।